ओम साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में और अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग मिलकर बाबा के नाम का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज जो ये अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ वो हीरल जी का बताने जा रही हूँ। हीरल जी कहती हैं कि दीदी, जैसे कि आप जानते ही हैं कि मैं अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहती और इसी सिलसिले में डिवोर्स की बात चल रही है। ये कहती हैं दीदी कि मेरा जो पहला जो एडवोकेट है वो केस की जो सुनवाई वगैरह वो अच्छे से नहीं कर रहा। इस वजह से मैंने एक दूसरा जो है एडवोकेट वो अपॉइंट किया था। ये कहते हैं उसी सिलसिले में मैं बात करने के लिए गई थी उनके यहाँ पे। ये कहती हैं जब बात का सिलसिला शुरू हुआ और मैं अपने केस के बारे में बताने लगी तो मुझे वो बहुत शाउट करने लगा और मुझे कहने लगा तुम झूठ बोल रही हो, बातों को घुमा घुमा के कर रही हो और कि जो कुछ है वो सच सच बताओ। ये कहते हैं कि दीदी, मैं बार बार उससे यही कह रही थी कि जो कुछ सच है मैं आपको वही बता रही हूँ, मैं कुछ भी झूठ नहीं बोल रही हूँ और मुझे बातें घुमा के करने की आदत नहीं है। ये कहती हैं दीदी कि लेकिन वो बार बार मुझ पे गुस्सा ही किए जा रहा था और उसने जब मुझे बोला कि तुम झूठ बोल रही हो तो मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं बस बाबा को याद करने लगी। ये कहती है इसी बीच जो है वकील उठा, उसको कोई काम था, वो चला गया। ये कहती है कि दीदी बस मैं चारों तरफ बाबा को ढूंढ रही थी कि बाबा आप हो कहाँ। मैं किसी से कोई घुमा के बात नहीं कर रही, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही, लेकिन फिर भी मुझे ये वकील ही ब्लेम लगा रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। ठीक है, जो कुछ भी है मुझे सच सच बताना है इसको। जितना था जो था सब मैंने बता दिया। शायद एक लेडी होने की वजह से मेरी बात को वो सुन ही नहीं रहा था। ये कहते हैं बाद में वो वापस आया, उसके बाद मुझे कहने लगा कि जो आप ये डिवोर्स लेना चाहती हो, जो आप ये फाइल कर रही हो, आपके माँ भाई बहन रिश्तेदार में से कोई तैयार है आपकी जिम्मेदारी लेने के लिए, आपके बच्चे की जिम्मेदारी लेने के लिए, पछताओगी बहुत, ये सब कुछ। वो मुझे बहुत डराने लगा इन सब चीज़ों को लेके। ये कहते मेरे पास इस सवाल का तो कोई जवाब था नहीं, लेकिन मैं चुप थी और मैं उससे बात करके फिर वापस आने लगी। ये बताती यहाँ पे कि मेरी मौसी भी मेरे साथ गई थी और उनकी लड़की भी थी उनके साथ। ये कहती है मेरी गुड़िया जल्दी जल्दी नीचे उतर के जाने लगी सीढ़ियों से। ये कहती है कि वो आगे आगे चले गई, उसके बाद ना वो पीछे मुड़ के मेरी तरफ आने लगी और मुझसे कुछ कहना चाहती थी वो। और ये कहती हैं उसके कुछ कहने से पहले मुंह से ये निकला, हाँ बाबा है ना, वही दिखाना चाहती हो। ये कहती है जैसे जैसे मैं सीढ़ियाँ उतर रही थी मेरी नज़र बाबा के चरणों की तरफ पड़ी और जैसे जैसे मैं नीचे उतरी तो बाबा का पूरा बड़ा सा जो स्वरूप था, बाबा का एक फ़ोटो था वहाँ पर दीवार पे, जिसने लगभग आधी दीवार कवर कर रखी थी, वो लगा हुआ था। ये कहती है बाबा को देखकर मेरी आंखों से आंसू झड़ने लगे और मेरे पास उस वक्त वकील को बोलने के लिए तो जवाब नहीं था कि मेरे साथ कौन खड़ा है या कौन नहीं खड़ा है, लेकिन हाँ, बाबा को देखकर मेरी आंखों से आंसू निकले और मैं बाबा को ढूंढ रही थी और मेरे मुंह से निकल गया, बाबा आप हो मेरे साथ, आप मेरे अंग संग हो। आपने ये प्रमाण दे दिया मुझको, क्योंकि मैं ऊपर आपको ही ढूंढ रही थी कि बाबा आप मेरे साथ हो ना, बाबा प्लीज़ आ जाओ। और आपने इस तरह से आकर मुझे अपने साथ होने का जो अनुभव दिया, उसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। ये कहती है यही बात मैं अपनी मौसी को बताने लगी। मेरी मौसी की लड़की को बहुत जल्दी हो रही थी। ये कहती मैं फ़ोटो खींचना चाहती थी, लेकिन वो इतनी जल्दबाजी मचा रही थी कि हमें निकलना पड़ा जल्दी। ये कहती क्योंकि उसको जो मैं बोल रही थी उसको हमारी कोई बात समझ में आ नहीं रही थी। ये कहती हैं कि दीदी उसके बाद मैं आगे बढ़ी और मुझे ये एहसास हुआ कि जब मैं यहाँ से आई थी तब तो ऐसा कुछ था ही नहीं और उस लड़की को, मेरी मौसी की लड़की को बाबा नज़र ही नहीं आए, उनको वो फ़ोटो नज़र ही नहीं आया और बस वो जल्दी हम बोल रहे हैं लेकिन वो देख ही नहीं रही है, उसे दिख ही नहीं रहा है वहाँ पे कुछ। और ये कहती हैं सिर्फ मेरी मौसी को, मुझे और मेरी बेटी को नज़र आए, क्योंकि हम दिल से बाबा को मानते हैं। और ये कहती है जब
बाद में देखा तो ऐसा कुछ था ही नहीं। बाबा सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझे ये एहसास दिलाने के लिए कि तू डर मत, ब्रह्मांड का नायक तेरे साथ खड़ा है। मेरे बाबा ने वहाँ पे मुझे दर्शन दिए। ये कहती हैं दीदी, और मुझे विश्वास हो गया कि जब ब्रह्मांड का नायक मेरे साथ खड़ा है तो मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। और बाबा की अनुभूति बताती है कि वो हमेशा मेरे अंग संग रहते हैं। बिल्कुल हीरल जी, मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि बाबा को देख पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। जब हम बाबा को पुकारते हैं, बाबा कहीं ना कहीं से आके हमें अपनी अनुभूति, अपना एहसास दिखाई देते हैं। कभी मूर्ति के रूप में, कभी किसी स्वरूप के रूप में। हम रास्ते में जा रहे होंगे तो किसी गाड़ी के पीछे बाबा का फ़ोटो लगा हुआ होगा, या कोई गाड़ी ऐसी जा रही होगी उसमें बाबा से रिलेटेड कोई स्लोगन लिखा हुआ होगा। बाबा तो अपने होने का प्रमाण हमेशा देते ही देते हैं। कभी हमारे फ़ोन में अचानक से हमारी समस्या से रिलेटेड मैसेज आ जाएगा, बाबा की फ़ोटो आ जाएगी, तो बाबा हमेशा अपने होने का प्रमाण देते ही देते हैं। ऐसा मैं नहीं, ऐसे हमारे और बहुत सारे साईं डिवोटी हैं जो इस वक्त भी चैनल को देख रहे हैं और अनुभूति सुन रहे हैं। उन्हें भी याद आ गया होगा कि हाँ, बाबा ने हमारी इस प्रॉब्लम के टाइम पे हमें इस तरह से एहसास दिलाया था अपने होने का, जब हमने बाबा से, बाबा को मांगा था कि बाबा प्लीज़ हमें अपने होने का एहसास कराओ, आप हमारे साथ हो। ऐसे ही हीरल जी ने एक अनुभव और मुझे बताया जो कि इनकी फ्रेंड का है। हीरल जी बताते हैं कि इनकी फ्रेंड ने बताया कि इनकी मम्मी एक दिन ऐसे ही घर का काम करते करते अचानक से इनकी मम्मी के रिब्स में, पसलियों में बहुत तेज दर्द होने लगा और कड़कड़ की आवाज़ आई। ये कहते कि दर्द इतना तेज़ था कि मेरी मम्मी फिर जिसे बोलते हैं ना कि वो उठ नहीं पाई, इतनी तकलीफ़ में थी, और हम इन्हें लेके डॉक्टर के पास गए। ये कहते हैं जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने इनको एक पेन किलर दिया खाने के लिए और बैठा दिया, और इनके एक्सरे वगैरह करवाए गए। ये कहते हैं कि जब एक्सरे की रिपोर्ट आई तो उसको लेके हम डॉक्टर के पास गए। वहाँ 2 डॉक्टर थे, एक सीनियर डॉक्टर, एक जूनियर डॉक्टर। ये कहते हैं जूनियर डॉक्टर ने जो मम्मी का जो एक्सरे उठाया और उसको देखा, तो और उसके बाद उसने बोला कि भाई जो ये है कि रिब्स में फ्रैक्चर हो गया है। ये कहते हैं जैसे ही फ्रैक्चर की बात सुनी, अचानक से मुझे एकदम से चक्कर आ गया कि ये क्या हो गया अचानक से। ये कहती है और फिर मैंने अपने आप को किसी तरह से संभाला, और उसके बाद जो रिपोर्ट थी वो सीनियर डॉक्टर के पास लेकर जाए गए, और इस बीच बस मेरे मुंह से सिर्फ एकदम से यही निकला कि बाबा प्लीज़ मदद करो। ये कहती है कि जो मेरी फ्रेंड है वो ये बताती है कि हमारे घर में बाबा का स्वरूप तो है, जैसे और भगवान की पूजा करते हैं वैसे ही बाबा की पूजा की जाती है, दिया बत्ती करा जाता है, लेकिन जिसे बोलते हैं ना एक अलग सा जो अटैचमेंट होता है, वैसा ऐसा कुछ था नहीं मेरे अंदर। लेकिन पता नहीं उस पल और उस क्षण मुझे सिर्फ बाबा आए, और मैंने शायद पहली बार बाबा से कुछ मांगा कि बाबा प्लीज़ ऐसा नहीं होना चाहिए मम्मी के साथ। ये कहती हैं कि उसके थोड़ी देर बाद जब सीनियर डॉक्टर ने एक्सरे को चेक किया, और तब तक मैं सिर्फ प्रार्थना करती, बाबा प्लीज़ इस परेशानी से बचा लो, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। कहते जब सीनियर डॉक्टर ने रिपोर्ट्स को चेक किया तो उसने बोला कि नहीं, कुछ नहीं हुआ है, और थोड़ा बहुत जो कुछ है वो 4-5 दिन की दवाइयाँ खा के सही हो जाएगा। ये कहते तब मेरी जान में जान आई और मेरी आँखों से आंसू निकल गए कि बाबा तूने मेरी सुन ली, हमें इस परेशानी से बचा लिया। ये कहते उसके बाद सीनियर डॉक्टर से बात होने के बाद मैं दोबारा से उन डॉक्टर के पास गई, और उन्होंने फिर से उस एक्सरे को चेक किया, और उन्होंने कहा कि जैसे मैंने एक्सरा देखा उस टाइम पर मुझे यहाँ पर एक जो है बारीक, जो जिसे बोलते हैं लकीर सी नज़र आई थी, और वो एयर फ्रैक्चर हो सकता था, इसलिए मैंने फ्रैक्चर बोला था। और उसके बाद ये कहती हैं कि उसके जो वर्ड्स थे वो मुझे आज भी याद। ये कहती है बस मैंने बाबा को धन्यवाद ही कहा कि बाबा ने इतनी बड़ी परेशानी से मेरी मम्मी को बचा लिया, और ये शायद उनकी पहली विश थी जो बाबा ने पूरी करी। और ये इन्होंने कभी बाबा से कुछ नहीं मांगा था, पहली बार अचानक से सिर्फ बाबा का नाम आया कि बाबा इस परेशानी से
मुक्ति दिलाओ, इस परेशानी को दूर करो। मैं यहाँ पे बस यही कहना चाहूँगी कि जब जिसे बोलते ना आवाज़ दिल से निकलती है, आत्मा से तड़प कर हम बाबा को पुकारते हैं, तब बाबा हमारे लिए, हमारी रक्षा करने हेतु, हमारी परेशानी दूर करने हेतु आते ही आते हैं। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, और एक नहीं एक क्षण में हजारों भक्तों की मुराद पूरी करते हैं। अभी बाबा की परिक्रमा है ना, आप देखना कितने सारे जो ये बाबा के फोरम्स हैं, चैनल्स हैं, सब पे बाबा की पालकी से रिलेटेड कैसी कैसी अनुभूतियाँ मिलेगी, और हर भक्त को बाबा अपने होने का एहसास दिलाएंगे। हर भक्त को ऐसी अनुभूतियाँ होंगी कि बाबा उनके साथ चल रहे थे, किसी रूप में बाबा दर्शन दे रहे होंगे, किसी काम में बाबा उनका सहयोग कर रहे होंगे। बस जिसने बाबा को जीवित माना है, बाबा ने जीवित रूप में ही उनका साथ दिया है। इसी के साथ हिरल जी, आपका और आपकी फ्रेंड का जो अनुभव है बाबा के अंग संग होने वाला और आत्मा से बाबा को पुकारने वाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी लोगों से यही प्रार्थना है कि बने रहिए साई अनुभूति चैनल में, ऐसे ही प्यारी प्यारी बाबा की लीला सुनने के लिए, और जो भी लीलाएं आपके साथ हुई हैं बाबा की, उसे चैनल के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आपकी एक अनुभूति ना जाने किसका कॉन्फिडेंस बन जाता है और वो अपनी परेशानी से दूर हो जाता है। और हमारा यही लक्ष्य है कि बाबा दूर दूर तक ऐसे बंदों की ज़िंदगी में शामिल हों जो कहीं ना कहीं किसी न किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, और बाबा का नाम उनके जीवन में पहुँचे, और वो क्षण उनकी ज़िंदगी का एक ऐसा क्षण बन जाए कि वो जब भी अपनी ज़िंदगी के पन्नों को पलटे, वो ये कहें कि एक बार एक अनुभूति हमने ऐसी सुनी थी जिस वजह से हमने बाबा के समक्ष अपनी इच्छा रखी, बाबा को मानना शुरू करा, और बाबा ने आज हमारी ज़िंदगी बदल के रख दी। बने रहिए ऐसी ही प्यारी प्यारी अनुभूतियों के लिए साई अनुभूति चैनल में, जुड़े रहिए साई आशीर्वाद बादशाहपुर धाम में, और बस हर दिन हर पल हर क्षण बाबा के नाम का जाप कीजिए। ओम साई राम, जय साई राम।